कि शिव की तीसरी आंख होती है, जब वो खुली थी तो क्या हुआ था, और अगर अब खुल जाए तो क्या होगा। दुनिया में से कितने सारे संत हैं जो बहुत पहुंचे हुए हैं पर उनकी हेल्थ खराब है। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी की बहुत खराब है। अब उनकी तो थर्ड आई खुली हुई है तो उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ। पर अगर हुई है इसका मतलब क्लियर वोयांस क्या होता है कि दूर तक देखने की ताकत। अच्छा। मतलब यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे बैठे आप अमेरिका में आपका दोस्त क्या कर रहा है आप वो देख सकते हो। आपको उससे कुछ फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या यही था कि संजय ने युद्ध का सब वो जो विवरण था धृतराष्ट्र को खुद देख के अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था? बिल्कुल, उनके पास ये पार्ट। मैं कह रही हूँ तुम 1000 साल एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो और तुमने भगवान को पा लिया। ओशो जी जो थे उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। ब्रीफ में बताऊंगी, वो ये चाह रहे थे कि इंसान के अगर आसपास सब लोग इस तरीके से हो जाएं कि उन्होंने कपड़े नहीं डाले हुए हैं तो इतना ज़्यादा होने की वजह से उनका ध्यान ही हट जाएगा। और फिर कि जैसे ये थर्ड आई है, अब इसको खोल के हम लोग मतलब स्पिरिचुअल कौन से पावर्स पा सकते हैं? अब एलियंस दिखते कैसे हैं? कुछ एलियंस हमारी तरह ही दिखते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये दूसरे प्लैनेट से हैं। उनको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, वो मूवी आई थी कोई मिल गया, जादू दिखाया था ना एलियन, वो उन्होंने बहुत रिसर्च करके दिखाया। उन्होंने ऐसी उसका वो नहीं बना दिया कार्टून की तरह, ही वो रिसर्च करके बनाया है और होते हैं वैसे। हाँ, तो जो एलियंस अभी तक देखे गए वो वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्होंने दिखाया कोई मिल गया। तो ईश्वर पुरी जी ने वो बहुत पहुंचे हुए थे, मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, साउथ दिल्ली में मिली थी उनसे। वो जब मेडिटेशन में बैठे थे कि आज से हज़ारों साल बाद अर्थ छोड़कर लोग दूसरे प्लैनेट पर हैं और वहाँ पर बस गए कि काफ़ी एलियंस उतरे हैं और दिसंबर में उतरेंगे अर्थ पे। पर नॉर्मली इंडिया में मतलब इतना साइटिंग नहीं होती है एलियंस की, ये फॉरेन में या अमेरिका में इतना ज़्यादा क्यों होता है? और मैं तारों को देख रही थी और मैंने देखा कि कोई ना 3 स्टार्स थे बहुत ब्राइट, और मैं सोचने लगी कि वैसे ब्राइट तो एक ही स्टार होता है। नमस्कार, जो मैं हूँ वो मैं हूँ ही नहीं, और आपको जब ये रियलाइज़ हो जाए जो आपकी चीज़ है वो आपकी है ही नहीं, तो आपकी समझ लो यात्रा शुरू हो गई है हायर डायमेंशन की तरफ जाने की। वैसे ही एक वाकया है कि एस्ट्रल ट्रैवलर कोई था, उनको ने अपॉइंट किया था कि आप हमको कहीं भी जाके एस्ट्रल ट्रैवल करके बताएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर मिसाइल है, कहाँ पर टैंक है। तो उनकी लड़ाई बहुत रशिया से बहुत इजी हो गई थी एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू। तो आज हमारी ये यात्रा हम कशिश गंभीर जी से करेंगे, जो कि थर्ड आई ओपनर हैं और एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। और इनसे हम आज अपनी थर्ड आई के बारे में जानेंगे कि कैसे खोल सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, और क्या ये एलियन से मिली हुई हैं और ये कैसे दिखते हैं। नमस्कार गंभीर जी। नमस्कार प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। बिल्कुल, और आपने बहुत उत्सुकता दिखाई और मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि आप मेरे पॉडकास्ट में इतनी उत्सुकता से आई हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा, आप बहुत यंग आई, क्योंकि आपको शुरू 5 साल की उम्र से ही आपको था ये कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जाना है, और आपने गुरुजी भी थे आपके, उन्होंने आपको डायरेक्शन दिया और आपकी यात्रा बहुत अच्छी मतलब स्पिरिचुअल की तरफ चली गई। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये थर्ड आई क्या होती है शिव की? जब जैसे नॉर्मली तो हम यही सुनते थे माइथोलॉजी में, या मतलब अभी भी सुनते हैं कि शिव की तीसरी आंख होती है, जब वो खुली थी तो क्या हुआ था, और अगर अब खुल जाए तो क्या होगा। तो पहले आप तीसरी आंख के बारे में बताइए और ये शिव के उसमें संदर्भ में भी बताइए। तो हम पहले शिव के संदर्भ में बात करेंगे ताकि हम जो थर्ड आई जो हम समझना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो शिव जी की थर्ड आई कब खुली थी, ये हमें सदगुरु ने समझाई थी एक चीज़। जैसे सदगुरु मेरे गुरु नहीं है, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने ये शिव जी की कहानी सुनाई थी कि शिव जी मेडिटेशन कर रहे थे, योग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली एक तो योग हो गया जो हम फिजिकल योगा करते हैं, और एक योग का मतलब है यूनियन विद द गॉड, ध्यान योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो वो उस योग को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, परमात्मा से मिलन की। तो वाइल डूइंग योग व्हाट हैपेंड कि
कामदेव जो कि लस्ट के जो गॉड थे, काम के जो गॉड थे, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 वाइसेस होते हैं ना, कामदेव। तो जो काम के जो गॉड थे कामदेव, वो उनको परेशान कर रहे थे बीच में आके, तो उन्होंने उनके हार्ट पर एरो चलाया, उनके दिल पर। तो जब एरो चलाया तो उनको डिस्टर्बेंस हुई शिव जी को, और उन्होंने अपनी थर्ड आई खोल ली, और थर्ड आई खोल ली, और उनके थर्ड आई खोलने से उसका भस्म हो गया। अच्छा, अब ये है स्टोरी, ठीक है। अगर हम इसको एज अ मेटाफोर देखें, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि जब इंसान का जो ध्यान है वो काम में जाता है, नीचे की तरफ जाता है, काम में, काम वासना में, काम वासना में चला जाता है, तो उसका ध्यान भटक जाता है, ठीक है। और जब वो अपनी तीसरी आंख खोल लेता है, तो उसकी जो जितनी भी जो इविल टेंडेंसीज हैं, जो काम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो सारा नष्ट हो जाता है। तो उसका जो अर्थ है वो ये है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि थर्ड आई होता क्या है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में ना 9 डोर्स हैं। 9 डोर्स कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नॉस्ट्रल्स, माउथ, और नीचे के 2 डोर्स, एक रिप्रोडक्शन और एक एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इन 9 डोर्स से जो हमारा जो ध्यान है वो दुनिया में बाहर की तरफ को जाता है, ठीक है। हम सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर रोजमर्रा का, कान नाक सबका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा की सीट होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य एक जगह पर है पर उसकी रोशनी पूरी दुनिया में है, ठीक है। वैसी आत्मा यहाँ पर है, उसकी सीट, और उसकी जो रोशनी है, उसकी जो पावर है वो पूरी बॉडी में फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, ठीक है। तो आत्मा हमारी बॉडी को एनिमेट करती है, उससे जीवन प्रदान करती है। अगर किसी भी अंग में से आत्मा जो है वो पीछे चली जाए, तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है। एक तो कोई कहेगा कि एक्सीडेंट हो गया इसलिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये भी होता है। अच्छा, जैसे कि इसी को पहले समझे अगर आत्मा को, तो मान लो अगर कभी किसी की कोई टांग चले जाती है या हाथ चला जाता है ना, तो उनको तब भी वहां पर हाथ और पांव फील होता है। अच्छा, तो वो क्यों फील होता है? क्योंकि उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो उनकी आत्मा है, वो अभी भी वहीं पर है। हाँ, तो मतलब चांसेस हैं कि ठीक हो सकता है, आत्मा है तो। नहीं, अगर सपोज किसी का कट ही गया हाथ, है ही नहीं, आ नहीं पा रहा, पर उसकी एस्ट्रल बॉडी नहीं कट हुई, वो वहीं की वहीं है, आत्मा वहीं की वहीं है, ठीक है। तो आत्मा वहीं की वहीं है। अब ये आत्मा जो है यहाँ पर उसकी सीट है, ये पूरे शरीर में फैली हुई है। एस्ट्रल बॉडी की अपने हाथ होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, अपनी टांगे होती हैं, अपना माउथ होता है बात करने के लिए, उसका फिजिकल बॉडी से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ब्लाइंड इंसान है कोई, और अगर उसकी आंखें नहीं है, पर अगर वो अपनी एस्ट्रल आंखें खोल ले तो वो देख सकता है। अच्छा, अपनी अंदर की आंखों से देख सकता है। अच्छा, मतलब इतनी पावर आ जाए उसमें कि मैं मतलब जो अंदर से ताकत लाके देख सकूं, मतलब जान सकूं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, अगर वो अपनी थर्ड आई खोल ले तो वो तब भी देख पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो हो गए 9 दरवाजे हमने जिसकी बात करी, जिससे हमारा ध्यान जो है वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। एक दरवाजा है जिसको हम बोलते हैं 10वां द्वार, हिंदुइज्म में 10th डोर, वो है ये, ठीक है। हमारे नाक के थोड़ा सा ऊपर और अंदर की तरफ, दोनों आंखों के बीच में अंदर की तरफ है, यहाँ पर है। हाँ, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये एक फिजिकल आई नहीं है, ये जैसे हमारा फिजिकल हैंड है, फिजिकल आईज है, ऐसे नहीं है। इसको हम बोलते हैं आई ऑफ परसेप्शन, मतलब देखने की ताकत, बिन आंखों के देखने की ताकत, ठीक है। जिसको गुरु नानक जी ने बोला था, बिन अखा वेखना, बिन पैरा चलना, मतलब बिना आंखें कैसे देख सकते हैं? एस्ट्रल आइज से देख सकते हैं, ये जो है एस्ट्रल आइज से, थर्ड आई से, ठीक है। और बिन पैरों कैसे चल सकते हैं? एस्ट्रल फीट से चल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो पहुंच जाता है, जो 10वें द्वार तक पहुंच जाता है, अपनी एनर्जी को यहाँ ले आता है, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, उसकी आई ऑफ परसेप्शन खुल जाती है, ठीक है। कि जैसे ये थर्ड आई है, अब इसको खोल के हम लोग मतलब स्पिरिचुअल कौन से पावर्स पा सकते हैं कि मतलब इंसान एक अद्भुत हो, दर्शन पाले, परमात्मा के दर्शन पाले। तो मतलब ये हमारे पास कौन से ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स आ सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जब थर्ड आई खुलती है ना, तो बहुत तरह के पावर्स इंसान के पास आ सकते हैं, पर सबके पास सेम पावर्स नहीं आते।
किसी के पास कोई पावर आता है, किसी के पास कोई पावर आती है, सबके पास सेम नहीं आते। अच्छा, सिर्फ गुरु नानक जी ने स्टेट करा हुआ, मैं उन्होंने इतना इसके बारे में लिखा है तो इसलिए मेरे मुंह से बिल्कुल आप बोलिए। उन्होंने 18 स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि इंसान प्राप्त कर सकता है। अच्छा, 10 माइनर पावर है और 8 मेजर पावर्स हैं। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर वोयांस क्या होता है कि दूर तक देखने की ताकत। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप बैठे हुए हो और आप यहाँ पर बैठे बैठे आप अमेरिका में आपका दोस्त क्या कर रहा है आप वो देख सकते हो। अच्छा, आपको उससे कुछ फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं तो है। क्या यही था कि संजय ने युद्ध का सब वो जो विवरण था धृतराष्ट्र को सुना दिया, दिखा के, मतलब खुद देख के अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा दिया था? बिल्कुल, उनके पास ये पावर थी कि वो दूर तक देख सकते हैं। हाँ। और आज की डेट में जब हमारी जो अर्थ है वो बहुत असेंड कर रही है, हाँ। तो बहुत सारे लोगों के पास ये पावर आ गई है। अच्छा, ये मतलब थर्ड आई क्लेयरवॉयंस वाली पावर आ गई है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 लोगों के पास है, मैं कहूंगी शायद 25% लोग के पास आ गई है। नहीं, 25% तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 8 बिलियन की पॉपुलेशन है। मैं कहूंगी कि शायद 1000 लोगों के पास तो आ ही गई होगी दुनिया में पार। अच्छा, मतलब आ गई होगी बस, मतलब 1000 लोग सिर्फ मिनिमम कह रही हूँ कि इतने तो होंगे ही। अच्छा, ठीक है, अब गिनती हम क्या करें, हम परमात्मा थोड़ी ना, तो गिनती तो हम नहीं कर सकते, बट मिनिमम इतने लोगों के पास तो आ ही गई होगी ये पार। फिर होती है सेकंड पावर, होती है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस मतलब दूर तक सुनने की पावर। अच्छा। एक तो होगी देखने की पावर, पर जरूरी नहीं कि आप सुन भी पाओ। हो सकता है आप सिर्फ देख पाओ उसको। एक हो गई सुनने की पावर, मतलब यहाँ पर बैठे बैठे आप सुन भी सकते हो। तो किसी का कोई एग्जाम्पल है इससे? वही जो आप संजय की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सुना भी देखा भी। तो उनके पास क्लियर वोयांस और क्लियर ऑडियंस दोनों था। ठीक है, तो ये हो गई क्लियर ऑडियंस। फिर एक होती है पार थॉट रीडिंग, माइंड पावर की थॉट रीडिंग। मतलब आप किसी के भी थॉट्स को पढ़ सकते हो बैठे बैठे। आप वो मतलब उसको आप आपको सिर्फ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप ऐसे ही उसके थॉट्स को पढ़ सकते हो। एक हो गई ये पावर। फिर एक पावर होती है कि बिना किसी चीज को छुए आप उसको हिला सकते हो। अच्छा। अभी किसी पॉडकास्ट में भी एक लड़की ने दिखाया था, वो अपनी थर्ड आई से जरा सा उसको मूव कर रही थी। वो बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पर है। अच्छा। मतलब मैंने तो ऐसे कर लेगी हाथ और हिल जाएगा हम चीज कोई भी, हाथ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे देख कर ही हिल जाती है। पर अभी ना वो लाइट चीजों को हिला सकती है, जैसे कि पेन्स हो गए, तो अभी वो बिगिनिंग कर रही है। मैंने तो ऐसा किसी को देखा हुआ है कि वो कहीं बैठे हुए थे, कोई बहुत बड़े गुरु हैं, और उनका सत्संग चल रहा था। झूमर लगा हुआ था ऊपर। अच्छा। और वो सडनली गिरने वाला था एंड पीपल जस्ट रियलाइज कि उसकी आवाज आ रही है। एंड उन्होंने बस ऐसे करके उसको रोक लिया अपने हाथ से, स्टेज पर बैठे हुए। अच्छा। ही हैड दैट पावर टू होल्ड द थिंग्स। अच्छा। जस्ट विद हिज, वो मतलब रुक गया वहीं। हाँ, वहीं रुक गया। और वहां से उसी टाइम लोगों को साइड पे कर दिया और हो गया। पर उन्होंने मतलब उसको छुआ नहीं, वो बहुत दूर बैठे हुए थे, पर ही स्टॉप्ड इट फ्रॉम फॉलिंग। सो ये एक पार, ऐसा नहीं कि ये मतलब कि कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, हुई है। इस लेवल की पावर बहुत कम लोगों के पास है। शायद दुनिया में 5 लोगों के पास होगी, बस पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोगों में शायद 5 लोगों के पास होगी, या हो सकता है 2-3 लोगों के पास। एक तो मैं जानती हूँ, बाकी कोई नाम आप बता दीजिए। नाम नहीं बताएंगे, अलाउड नहीं है, बट हैं लोग, तो ऐसा नहीं। फिर हो गई कुछ ऐसी हो गई माइनर पावर्स। ठीक है, अब मेजर पावर्स भी होती हैं। आपने रामायण में हमने पढ़ा था कि हनुमान जी कैसे बहुत बड़े हो गए थे। है ना। एकदम साइज एकदम बड़ा हो गया था, आसमान जितने बड़े हो गए, वो सन तक पहुंच के पूरा उन्होंने सिटी को घेर लिया। तो हमें ये बहुत फिक्शनल चीज लगती है ना। हमें बहुत ये लगता है ये तो मिथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर हमें पहले क्लियर वोयांस में तो फिक्शनल लगती थी ना। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बैठकर आप इतनी दूर तक किसी को देख सको या सुन सको। पर अब क्योंकि लोगों के पास वो पावर है, तो आपको वो पता है कि वो रियल है। ठीक है, तो बहुत ही ऊंची एक अवस्था में पहुंचकर आध्यात्म की बहुत सारे
टेस्ट पार कर लेने के बाद किसी विरले को ऐसी सारे टेस्ट पार करने के बाद उसको ये ताकत प्रदान हो सकती है कि उसके पास ये मेजर पावर्स भी आ जाए, जो कि हनुमान जी के पास थी। अच्छा, ये एक पावर है जिसका जिक्र गुरु नानक जी ने करा हुआ, जो कि मिलती है इंसान को अगर वो उस मुकाम तक पहुंच जाए। अच्छा, वो उतना बड़ा हो सकता है जैसे हनुमान जी होते, उनके पास वो पावर थी। सो इट्स नॉट फिक्शनल, इट्स एज रियल एज क्लेयरवोयंस एंड क्लियर ऑडियंस। बिल्कुल। तो वैसे ही दूसरी मेजर पावर क्या हो गई, बहुत छोटे होने की पावर। अच्छा। आप चींटी जितने छोटे हो जाओ, हाँ, वो भी एक पावर है। तो वो जिसको बड़े होने की पावर मिली उसको फिर छोटे होने की भी पावर मिलेगी, बिल्कुल, है ना। फिर एक माइनर पावर में गिना जाता है इसको, जो मैं बता रही हूँ। हाँ, अपनी चेतना से किसी के शरीर में घुसने की पावर। अच्छा, किसी के भी शरीर में घुस जाऊं। हाँ, जैसे, पर एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई भी इंसान, पहली बात तो ये पावर उसको मिलती है जो उसके लायक होता है, सबको मिलती ही नहीं है ये पावर। अनलाइक हमारी जो मूवीज में आजकल स्पिरिचुअल सीरीज में दिखा रहे हैं, बड़े ओपनली दिखा रहे हैं कि उसके शरीर में घुस गई आत्मा, ऐसे नहीं होता है। बहुत ही किसी विरले को ये पावर मिलती है, और सिर्फ उसको मिलती है जिसकी इंटेंशन अच्छी हो। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट रूल, अच्छा, इंटेंशन अच्छी होगी तो पावर रहेगी तुम्हारे पास। अगर तुम्हें पावर मिल गई उसके बाद तुमने उसका गलत यूज करा, सो आप वो पावर लूज कर नहीं। दो। तो ये तो जैसे इवल स्पिरिट्स होती हैं, ये भी घुस जाती हैं शरीर में। वो नहीं, जो इवल स्पिरिट्स हैं वो तो ऑलरेडी एस्ट्रल रेल्म में है। अच्छा, हम अभी पावर बात कर रहे हैं जीते जी, जो इंसान की योनि में है, योनि में उसको कौन सी पावर मिल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर कोई इंसान को पावर मिलती है और फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो सिर्फ वो वाली पावर नहीं हो सकता, उससे सारी की सारी पावर छीन ली जाए और उसको कभी भी वापस ना मिले, वो जितनी मर्जी माफी मांगे। अच्छा। क्योंकि आपने उसका एक बार गलत इस्तेमाल करके दिखाया परमात्मा को, क्रिएशन को, तो फिर आपको वो पावर वापस नहीं मिल सकती। बहुत ही तप करने पड़ेंगे तब जाके कहीं शायद मिल जाए, उनकी मर्जी से मिल जाए तो मिल जाए। तो ऐसे और भी काफी सारी पावर्स होती हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं इसमें। तो मतलब अगर थर्ड आई आपकी खुल पर सब में सारी पावर्स नहीं आती है, किसी में कोई आती है, किसी में कोई आती है, सब में सारी पावर्स नहीं आती। तो नॉर्मली जैसे ये 7 चक्रास हैं, तो इनको अलाइन करना, सब कहते हैं कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इसको, और इसको कितना टाइम लगता है बैलेंस करने में एक तो, और क्या ये ज़रूरी है बैलेंस करना, मतलब हर चक्रास बैलेंस हो थर्ड आई ओपन करने के लिए? हाँ, थर्ड आई ओपन करने के लिए। देखो, ये एक गलत फहमी है लोगों की कि 7 चक्रास को पार करने के बाद, पार नहीं बोलूँगी, अलाइन करने के बाद ही थर्ड आई खुलती है। वो पार तो एनर्जी तो वो ऊपर तक लानी पड़ेगी, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा। क्यों? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आपने ऐसे संत देखे हैं? आज भी हमारे दुनिया में से कितने सारे संत हैं जो बहुत पहुँचे हुए हैं, पर उनकी हेल्थ खराब है। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी की बहुत खराब है, और गौतम बुद्धा, महावीर, ये सब मतलब काफी बीमारी से ही गए, है ना। तो अगर हम प्रेमानंद महाराज जी की बात कर ले, वो कितने पहुंचे हुए हैं, उनकी थर्ड आई ऑब्वियसली ओपन है, पर हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, जबकि वो सस्टेन कर रहे हैं, उनमें वो ताकत आ गई है। और ऐसे कितने सारे और भी संत हैं हमारे आसपास जिनको कुछ ना कुछ कैंसर की प्रॉब्लम हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का उद्धार भी कराया, उनके भी कर्म लिए। हाँ, सदगुरु को भी आई है प्रॉब्लम, हेड की थी। तो अब उनकी तो थर्ड आई खुली हुई है, अगर उनके सारे चक्रास अलाइन होंगे तो उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर अगर हुई है, इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि क्योंकि चक्रास अलाइन होंगे इसीलिए थर्ड आई खुलेगी। मतलब आपकी थर्ड आई खुल सकती है, आपने कुछ टेक्निक्स करी हैं, कुछ प्रैक्टिस, आपकी थर्ड आई खुल सकती है। और ये भी हो सकता है आपके साथ साथ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही हो, या कुछ और मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम भी हो। अब देखो, संत रविदास जी थे, बहुत जाने माने संत, मीराबाई के गुरु थे वो, और आज के ज़माने में भी हम उनके सारे जो है श्लोक पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं। तो संत रविदास जी वॉज अ कॉबलर, ठीक है, वो कॉबलर्स के जूते साफ करते थे। वो कोई बहुत अमीर घराने से नहीं थे वो, पर मीराबाई जी के जो मदर फादर थे वो उनके डिसाइपल्स थे, संत रविदास जी के। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि देखो आपके सारे चक्रास अलाइंड होते तो संत रविदास जी जो हैं वो संत रविदास जी मटेरियलिस्टिकली भी अच्छे होते, वो बहुत रिच भी होते, और फिर वो जाकर थर्ड आई खोलते, ऐसा नहीं है।
उनकी थर्ड आई ओपन है, पर वो बहुत रिच भी नहीं है, नॉर्मल है, वो बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें इकट्ठे हों, और हमें भी लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहिए सब कुछ। हाँ, गलत नहीं है अचीव करना चीज़ों को। अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं, आज कलयुग का ज़माना है, ठीक है, हम अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं पैसे कमाए, तो ठीक है, कमाओ पैसे, कुछ नहीं होता, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप पैसे कमाओगे तभी आप थर्ड आई खोलोगे, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। थर्ड आई और एस्ट्रल ट्रैवल जैसे दो चीज़ें आजकल चल रही हैं, तो नॉर्मली थर्ड आई खोल के ही एस्ट्रल ट्रैवल किया जा सकता है या दोनों डिफरेंट है? देखो, एस्ट्रल, हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली देखते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल तो ये है कि मतलब आपकी आत्मा आपकी बॉडी से निकल के ब्रह्मांड या कई यूनिवर्स में घूम के आती है। हाँ जी। ऐसे एक तो ये चीज़ होती है एस्ट्रल ट्रैवल तो। और थर्ड आई तो ये है कि आपको अपने पे वर्क करना है, आपकी आत्मा को आपको वो करना है। मैं इसको थोड़ा सा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। जैसे जब इंसान की थर्ड आई ओपन हुई, 10वां द्वार उसका खुला, तो क्या हुआ कि ये जो हमारी फिजिकल रियलिटी है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, इसमें और जो एस्ट्रल रेल्म है, जो सूक्ष्म जो रेल्म है, उसके आप सोचो कि एक डोर है, वो डोर ये है, आप उसके बीच में खड़े हुए हो। अच्छा, मतलब आपकी आत्मा यहाँ फिजिकल रियलिटी में भी हो, आप अपनी बॉडी में, और आप एस्ट्रल रेल्म को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपकी थर्ड आई ओपन हो गई, ठीक है, तो आपको एस्ट्रल रेल्म के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब जब हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है कि आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो पूरे आपके फिजिकल बॉडी में से निकल कर, मतलब आत्मा निकल जाती है आत्मा अपने शरीर निकल से। हाँ जी, वो शरीर से निकल जाती है और बाहर शरीर के जाके अपने आप को ऑब्जर्व कर सकती है और एस्ट्रल रेल्म को ऑब्जर्व कर सकती है। अब हमारे 3 शरीर होते हैं, एक तो हो गया फिजिकल शरीर जो हमारा ये है, एक है एस्ट्रल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारी आत्मा है, जो कि हमारी आत्मा है। आत्मा के ही और डिविजन्स हैं। एक है थर्ड कारण शरीर या कॉजल रेल्म, एस्ट्रल रेल्म के बाद आता है कॉजल रेल्म, ठीक है, वो कारण शरीर, ठीक है। तो एस्ट्रल रेल्म के बाद होता है एक्सपीरियंस कॉजल रेल्म का, ठीक है। तो धीरे धीरे आत्मा जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, वो आगे आगे कॉन्शियसनेस के, चेतना के स्तर पर बढ़ती जाती है। तो हम जब थर्ड आई, जो आपने क्वेश्चन पूछा, थर्ड आई और एस्ट्रल रेल्म में क्या है, थर्ड आई ओपन करने के बाद ही इंसान को एस्ट्रल रेल्म का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जब तक आपने ये दरवाजा पार ही नहीं करा, तो आप एस्ट्रल रेल्म को कैसे एक्सपीरियंस करोगे? बिल्कुल। कभी कभी लोगों को जब नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तो तब उनको उनकी जो आत्मा है वो एकदम से शरीर से बाहर निकल जाती है, उनको टेम्पररली एक्सपीरियंस हो जाता है, वो फिर उसको अपने आप नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ, नींद में भी कई बार हो जाता है, नींद में भी कई बार हो जाता है। बट अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली करना चाहते हैं, इसको एक्सपीरियंस, इसको हम जीते जी मरना भी बोलते हैं। अगर हम जीते जी मरना चाहते हैं, जीते जी देखना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, और अपने इस डर को, मरने के डर को हटाना चाहते हैं, तो फिर हमें उसको इंटेंशनली भी प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा, तो फिर पर इंटेंशनली के लिए तो थर्ड आई ओपन करना जरूरी है। थर्ड आई ओपन करना जरूरी है। अच्छा। तो ऐसे आपने कभी अपने कोई अनुभव हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के आपके? हाँ, तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। देखो, एक बारी ना मैं अपने बीएड कॉलेज में थी, तो हमारी टीचर ट्रेनिंग का टाइम था। तो मैं एक रूम से, क्लास खत्म हुई, एक रूम से दूसरे रूम में गई अपने एक दोस्त के साथ में, और मेरा जो मोबाइल था वो डेस्क पर ही रह गया। और उस वक्त रूम में सिर्फ 2-3 लोग थे, एक कोई फैकल्टी थे और 2-3 लोग थे। तो मैं मोबाइल वहाँ पे छोड़ आई और दूसरे रूम में चली गई। मैंने जाकर ढूंढा, मोबाइल मिला नहीं मेरे को, कहाँ पे चला गया। तो फिर मैंने कहा अपनी फ्रेंड को, चलो मैं लेकर आती हूँ, अपना मोबाइल लेकर आती हूँ। दूसरे रूम में मोबाइल लेने गई तो वहाँ पे था ही नहीं। अब 3-4 लोग और मोबाइल, तो मतलब किसी ने तो उठाया मोबाइल, पक्की बात है। तो मैंने सबसे पूछा कि किसने उठाया है, तो कह रहे किसी ने नहीं उठाया, यहाँ पे तो किसी ने उठाया। मैं कहा नहीं, यहीं पर ही था। तो सबने कहा हमने तो देखा नहीं। उसी टाइम मैंने थर्ड आई से अपनी देख लिया क्या हुआ। अच्छा, सडनली मतलब आपको इतनी जल्दी आप खोल भी लेते हैं थर्ड आई? नहीं, उसको लिए आपको कोई, आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आपको स्पेशली बैठना पड़ेगा मेडिटेशन पे। अच्छा,
you can reach that level कि जहाँ पर आपकी ऑलरेडी थर्ड आई खुली भी है, एंड यू कैन सी व्हेन समथिंग हैज हैपेंड, आप उसी टाइम उसको देख सकते हो, है ना। तो उसी टाइम मुझे दिखा यहाँ पर कि अभी यहाँ से जो फैकल्टी खड़े हुए थे वो लेकर गए थे मोबाइल। अच्छा। तो मैंने देखा दूर से उनको जाते हुए, और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि वो जो जा रहे हैं ना उनके पीछे जाओ, वो लेकर गए मोबाइल। तो कहते क्या बात है, तो फैकल्टी है। मैंने कहा नहीं जाओ, मतलब वो टीचर नहीं थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ थे कोई। तो मैंने कहा उनके पीछे जाओ। वो गए वॉशरूम में, तो उनके पीछे पीछे गए, वापस आए मेरे फ्रेंड, वो कहते हैं वहाँ पे तो मैंने देख लिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, उन्हीं के पास है, मैंने देखा है। थर्ड आई आपको कभी भी झूठ नहीं दिखाती, वो आपको सत्य ही दिखाएगी हमेशा। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने देखा है, उनके पास ही है, उन्होंने ही उठाया। तो फिर उसने कहा देख मेरे को तो मिला नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक मिनट रुको। मैं जो मैनेजर थे उनके पास गई, मैनेजर के पास गई जो सारे स्टाफ मेंबर्स को हैंडल करते हैं। मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा आप वेट करो, मैं वॉशरूम में जाके देखता हूँ। अब उनको जो ऑलरेडी इतने सालों से एक जगह पर, उनको सब जगह का पता होता है, तो उन्होंने आसपास देखा और उनको मिल गया मोबाइल, एक कॉर्नर में कहीं पे रखा हुआ था। तो उन्हें वापस आके मेरे को मोबाइल दे दिया। मैंने कहा देखो। तो इस तरीके से थर्ड आई आपकी हेल्प करती है। मुझे एक चीज़ ना बहुत बुरी लगी प्रिया जी की ना, आजकल ना पॉडकास्ट पर ना, काफ़ी सारे पॉडकास्ट पर, आपके पॉडकास्ट पे नहीं था ऐसे, पर मैंने काफ़ी सारे और पॉडकास्ट पे देखा कि लोग ना स्पिरिचुअलिटी को बड़े नेगेटिवली कर रहे हैं पोर्ट्रे। वो चीज़ सही नहीं है। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रेल्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो अच्छी एंटिटीज भी हैं जो आपकी बहुत हेल्प करती है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अच्छी एंटिटीज, ऋषि मुनीज हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो थर्ड आई ओपन करना अच्छा ही होता है। जिसने भी फैलाया कि बुरा होता है मत ओपन करो, तो बेवकूफ हमारी बात है बिल्कुल। आपने ये हायर सोल्स या हायर बीइंग्स के बारे में तो बता दिया। अब ये जैसे हाल ही में मैंने राजस्थान में मतलब कहा कि भाई कोई बैरन लैंड था, वहाँ पर कोई है ना ऐसे शिप सी उतरी है, और उसको लोगों ने अभी मतलब सरकार ने उसको वैसे भी किया है, कंडोन भी किया है कि भाई इसको छेड़ेगा नहीं कोई, पर अजीब सी जैसे शिप उतरी है। तो क्या है ये यूएफओ, क्या है ये एलियंस, क्या हैं ये, कौन से डायमेंशन से आते हैं, ये कैसे लगते हैं, और ये मतलब ये क्या चल रहा है आजकल? क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना कि भाई ये तो और बढ़ जाएगा उनका आना, और 3 साल में तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे हमारे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में ही। तो ये क्या चीज़ें हैं? देखो राजस्थान में जो एलियंस का जो हुआ था, कई लोगों को तो पहले कंफ्यूजन होगी कि हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, वो हुआ था। ठीक है, अब गवर्नमेंट उसको जितना मर्जी मना कर दे कि नहीं हुआ, बट फ्रैंकली अगर आपकी थर्ड आई खुली हो ना, तो आप देख सकते हो कि हुआ या नहीं हुआ। अच्छा। आपको कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि आपने अंदर से देख लिया, जैसे संजय की दिव्य दृष्टि, आपने देख लिया अंदर से कि ये हुआ है। तो आपको पता है कि ये हुआ है, कि कोई दूसरी दुनिया से एलियंस आए हैं यहाँ पर। अब हम एलियंस किसको बोलते हैं? एलियन बेसिकली हो गया जो अर्थ का नहीं है, वो एलियन हो गया। ठीक है, जो हम एक्चुअली क्या होता है कि हम काफ़ी लोग ना सिर्फ अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको देखते हैं, पर ऐसे यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इन्फिनिट है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, है ना। तो उन गैलेक्सीज में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो उन प्लैनेट्स में जाने की कितनी लाइफ है, कितना है जो अभी तक साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर ही नहीं करा। पर हमसे कितने सारे एडवांस्ड, हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड लिविंग बीइंग्स हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स पे रह रहे हैं। ठीक है, और वो बीइंग्स को हमारी अर्थ मिल गई है, और अभी नहीं मिली, आज से बहुत साल पहले भी मिली हुई थी उनको। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि हमारे जो एंशिएंट लोग हैं उन्होंने भी एलियंस को देखा, यूएफओज आए, उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पे, है ना। तो उनको मिल गई अर्थ। तो पहले तो लोगों को ना डर लगता था इन सब चीज़ों से, पर अभी क्योंकि सोशल मीडिया है तो लोग बहुत ओपन हो गए, इस चीज़ को लेकर समझ आ गई लोगों को। अब उन एलियंस में भी अच्छे और बुरे एलियंस होते हैं। जैसे हम अच्छे और बुरे इंसान है ना, अच्छे और बुरे एलियंस भी होते हैं। तो कुछ अपना घूमने के लिए आ रहे हैं इधर, सिर्फ अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। मान लो अगर आपको, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हो और वहाँ पे अलग तरह के लोग हैं,
तो क्या हम नहीं जाएंगे? मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली मैं तो ज़रूर जाऊंगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे वो लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं कि क्या है अर्थ, चलो यहाँ पर आके देखते हैं, एडवेंचर है उनके लिए। और कई एलियंस आ रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें से भी मतलब कुछ अच्छी इंटेंशन से आते हैं, कुछ नहीं आते अच्छी इंटेंशन से, हमें नहीं पता, वो लोग जाने। अब एलियंस दिखते कैसे हैं? कुछ एलियंस हमारी तरह ही दिखते हैं, अच्छा, ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये दूसरे प्लैनेट से आए हैं। अच्छा, मतलब आपके सामने बैठे होंगे, आप नहीं पहचान पाओगे, आपको लगेगा नॉर्मल इंसान है। अच्छा। कोई पहचान का तरीका नहीं है। उनको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी आत्मा को इतना आगे बढ़ा लो कि आप दूसरों की आत्माओं को देख सको। अच्छा। मतलब बॉडीज से परे आत्माओं को देख सको। जब आप आत्माओं को देखने लग जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो एलियन है, ये तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। तो उनको पहचानने का ये तरीका। और दूसरे हैं जो हमारी मूवीज में दिखाया, वो उन्होंने रिसर्च करके दिखाया। वो मूवी आई थी कोई मिल गया, कोई मिल गया में जादू दिखाया था ना, एलियन। वो उन्होंने बहुत रिसर्च करके दिखाया। उन्होंने ऐसी उसका वो नहीं बना दिया कार्टून की तरह, ये वो रिसर्च करके बनाए गए और होते हैं वैसे। हाँ, तो जो एलियंस अभी तक देखे गए हैं वो वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्होंने दिखाया कोई मिल गया में। अच्छा। हाँ, वो बहुत सारे एलियंस वैसे दिखते हैं। तो यूएस ने भी ऐसे कुछ एलियंस कैप्चर करके रखे हुए अपने पास, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। एरिया 51 करके आपने सुना होगा। हाँ हाँ, जगह है ना। हाँ, तो वहाँ पर तो कहते हैं यूएफओ भी रखे हुए उन्होंने, और एलियंस, डेड एलियंस भी रखे हुए हैं जहाँ पर रिसर्च चल रही है वो। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर उनके ऊपर वो रिसर्च करने। अब कई लोग कहेंगे कि आपको कैसे बता, आप किस उससे कह सकते हो? तो देखो, आई एम इन नो अथॉरिटी टू से दिस कि यूएस ने ये रखा हुआ है, बट मैं ये बता सकती हूँ आपको, एक किस्सा सुना सकती हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था, आज से 15 साल पहले की बात हो गई है। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो यूएस मिलिट्री में काम कर रहे थे, और उनका जो मेन वर्क था वो रिसर्च का ही था एलियंस के ऊपर। तो पहले तो मेरे स्टूडेंट ने जब मुझे बताया, तो आज से 15 साल पहले कहाँ इतना ज़्यादा एलियंस की इतनी बात होती थी ना, इतना ज़्यादा यूट्यूब इतना था, है ना। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता, सुन लिया, बच्चा है। उसके बाद उसने यूएस के ट्रिप पर गया था। वो यूएस के ट्रिप से आकर उसने मुझे इतना डिटेल में बताया कि कोई छोटा बच्चा इतना डिटेल में बता ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि तब एलियंस का कॉन्सेप्ट इंटरनेट पे इतना था ही नहीं, तो उन्होंने क्या डिटेल, वो अपने आप नहीं बता सकता था ये बात। तो उसने क्या बताया कि एक तो उनकी फैमिली में ना एक ही पास मिला था, उनके ग्रैंडफादर तो अंदर ही थे, एक ही पास मिला था कि कोई एक इंसान जाके देख सकता है अंदर। तो ये गया था कि मेरे को जाना है, तो इसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो ये इसने क्या बताया कि उनके बेसमेंट में, मतलब इतना नीचे बेसमेंट बनाया हुआ है जैसे कि 50 फ्लोर्स नीचे जाकर, अच्छा, इतना नीचे तक बेसमेंट बनाया उन्होंने। अच्छा। तो वो लिफ्ट में गए, एक नीचे 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 जाते गए, इतना नीचे बेसमेंट में जाकर जो फ्लोर आया, तो मान लो 50th फ्लोर है, जो भी फ्लोर है, उसमें जाकर उन्होंने कहीं कॉर्नर में जाके बड़े सी जगह पर उन्होंने एक एलियन को रखा हुआ है। अच्छा। और वो एलियन ही सेड कि ही 7 feet टॉल। अच्छा। बहुत बड़ा, बहुत लंबा सा एलियन है। बेहोश रखा हुआ है उसको, उठ भी जाता है उसको वापस से बेहोश कर लेते हैं, और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं उसको कि इसमें पावर्स कैसे है या कुछ भी कैसे है। उनको अंदर जाना तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं, तो पर बाहर से वो देख, मतलब कैसा दिख रहा था वो, मतलब बड़ा तो है पर मतलब शक्ल में कैसा? शक्ल वैसी थी जो मैंने आपको बताया ना कि रिसर्च करके बना रहे हैं जो मूवीज है ना, वैसी ही शक्ल थी जो कि हमने अभी कोई मिल गया में देखी है, और हम जो मूवीज में देख रहे हैं एलियंस वाली, वैसी ही शक्ल, वैसी शक्ल थी, वैसी ही है। वो लोग मूवीज आउट ऑफ रैंडमली नहीं बना रही, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज डली हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज जो है, या जिन लोगों ने देखा है उनकी भी सेम यही डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई है कि वो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही जैसे वो ब्लू से और ऐसे से। हाँ हाँ, राइट। और अगर ब्लू नहीं भी है पर उनके जो ओवल शेप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो वैसी ही हैं। एक और किस्सा है, यूएस में एक स्कूल में ना बड़े सारे बच्चे खेल रहे थे, आज से काफी सालों पहले की बात है। इसका तो बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है, और आज तक वो बच्चों को, आज तक वो बड़े हो गए हैं बच्चे, मतलब जब वो 5 साल के थे तब उन्होंने यूएफओ देखा था, एलियंस से बात करी थी,
और अब वो 40s में अपने, तो अभी तक उनको डॉक्यूमेंट करा जा रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि ऊपर से एक शिप आ रही है। अच्छा। और वो शिप आकर एक बहुत बड़ी सी फील्ड है जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे, वहां पर आकर रुकी और वहां पर कुछ बच्चे भाग कर गए, 4-5 बच्चे गए भागकर और उसमें शिप में से एक बीइंग उतरा, उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें थी, वैसी आंखें थी, ठीक है, और बड़ी बड़ी सी आंखें थी और उन्होंने, उस एलियन ने उन बच्चों से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करा। अच्छा। उनको समझ आ गया कि उन्होंने क्या बोला है, बच्चों को समझ में आ गया, बच्चों को समझ आ गया। हाँ, तो उन्होंने ये बोलकर वो वहां से एकदम से गायब हो गए और फिर बच्चों ने आकर टीचर को बताया। जितनी देर में टीचर आई तो उनको तो टीचर को तो मतलब उनको ये तो पता चल गया कि कुछ हुआ है, इतना शोर मचा है ये वो, पर टीचर ने एलियन को नहीं देखा। अच्छा। बच्चों ने देखा और वो 5 बच्चों को आज तक डॉक्यूमेंट करा जा रहा है, वो आज तक बताते हैं। नहीं तो मतलब क्या बोल रहे हो, टेलीपैथी में क्या कम्युनिकेशन हुआ? तो उनको उस टाइम पर एलियन ने जो कम्युनिकेट करा था सिर्फ आंखों से करा था, माइंड से करा था, वो ये कि तुम्हारी जो अर्थ है वो तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अच्छा। तो उसको डिस्ट्रॉय मत करो, उसको सही रखो। अच्छा। ऐसा ही उन्होंने उनको मैसेज दिया था, जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया। उन बच्चों ने अपनी लैंग्वेज में बताया कि इस तरीके से सबके पास एक रिसर्चर आए थे, उन्होंने आके सबसे अलग अलग इंडिविजुअली पूछा। और मैं आपको बता दूंगी, आप चाहे वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो। इंडिविजुअली पूछा और उन बच्चों ने सबने सेम बात बताई। हाँ, अब बच्चे सारे सेम नहीं ऐसा बता सकते। आप मतलब अपने अर्थ को या प्लेनेट को खराब कर रहे हो। और इतने छोटे बच्चे, मतलब वो आके हमको समझा रहे हैं, मतलब समझा रहे, राइट। तो मतलब वो अच्छा भी सोचने वाले हैं ना एलियंस, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुरा सोच रहे, अच्छा सोचने वाले भी हैं। तो हमें वो चीजें भी जो है एक्सपीरियंस करते हैं लोग। हाँ, नहीं आपने वो एक तो बताया कि जो इतना नीचे रखा हुआ है उन्होंने एलियंस को, तो मतलब क्यों रखा है इतना नीचे? वो रिसर्च हो रही है उसके ऊपर, उससे जो गवर्नमेंट है वो उनकी बॉडी पर रिसर्च कर रही है। वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, सब नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। पर आजकल तो बहुत लोगों को, जैसे जिनकी भी थर्ड आई खुली है ना, वो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो देख लेते हैं। तो मतलब कुछ निकल के आया उनके रिसर्च में? ऐसे हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट ने क्या रिसर्च निकाली, वो हमें नहीं पता। बिल्कुल हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनीथिंग। और आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो चीजें अपनी थर्ड आई पे वर्क करके। नॉर्मली तो ये बोला जाए कि ना 8,000 साल पहले तो हम मार्स में रह रहे थे, मार्स डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम अर्थ पे आ गए हैं। अब यही कहा जा रहा है कि भाई एलॉन मस्क ने ये किया है कि भाई ये अर्थ अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि मतलब जो इतना सब चल रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह, तो अब वो हम वापस से मार्स पे जाएंगे। तो इस बात पे कितना सत्य है? इलॉन मस्क जो सोच रहे हैं कि मार्स पे जाएंगे, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो इम्पॉसिबल चीज़ है। आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुत पॉसिबल है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, तो हो सकता है ऐसा। एक सेंट रहे हैं ईश्वरपुरी जी, आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा उनका ना। तो ईश्वरपुरी जी ने, वो बहुत पहुंचे हुए थे, मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, यहाँ पे साउथ दिल्ली में मिली थी मैं उनसे। तो ईश्वरपुरी जी ने बताया कि वो जब मेडिटेशन में बैठे थे तो उनके जो गुरु थे बाबा सावन सिंह जी, कि आज से हजारों साल बाद अर्थ से लोग, अर्थ छोड़कर लोग दूसरे प्लैनेट पर हैं और वहां पर बस गए। अच्छा, अब मतलब देखो ये अपने उससे उन्होंने अपने दृष्टि में देखा ये। अब देखो क्या है कि अभी जो है अर्थ चेंज भी हो रही है। जब उन्होंने देखा था उनका टाइम अलग था। अर्थ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी टाइमलाइंस चेंज हो रही हैं। हम अब न्यू अर्थ में जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ शिफ्ट हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम अर्थ छोड़कर कहीं जाएं। हो सकता है कि अर्थ ही इतनी सुंदर, जो नए जो न्यू अर्थ जो लीडर्स हैं वो ऐसे बना लें अर्थ को कि अर्थ ही रहने लायक हो जाए और हम यहाँ पर ही एंजॉय करें। जब सब कुछ यहाँ पर है तो बंदा क्यों सोचे कि कहीं और जाना। तो इसी को अगर सुंदर बना ले तो अच्छा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अर्थ ही अच्छी बन जाए और हम यहाँ पर ही रह रहे हैं, ऐसे भी। पर उन्होंने जो देखा है वो भी सत्य हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द टाइमलाइंस। अच्छा, वन ऑफ द टाइमलाइंस। अच्छा, जब आप पूरी सृष्टि को खराब कर रहे हो तो एक टाइमलाइन हो गई कि आप दूसरी प्लैनेट पर जाके रहने लग गए, क्योंकि ये आपने रहने लायक ही नहीं बनाया। दूसरी टाइमलाइन जो अब हम न्यू अर्थ में जा रहे हैं, हम शिफ्ट हो रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में कितने सारे लोग जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि
जब इतने सारे लोग हाई वाइब करेंगे, इतना इस वाइब्रेशन में रहेंगे, तो वो खुद अर्थ को अच्छा बनाना शुरू कर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा सोल्स अवेकन होनी शुरू हो जाएंगी। जितनी सोल्स ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो भी रही है। हाँ जी। मतलब एक तरफ से ये सब हो रहा है, मतलब गलत चीज हो रही है, एक तरफ से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हाँ जी। तो जितनी ज्यादा सोल्स अवेकन होंगी उतनी ही ज्यादा जो है हमारी अर्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। होगा बिल्कुल। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, जो आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो उससे आप अवेकनिंग ही कर रहे हैं दूसरों की। ये भी एक जरिया है। जरिया। आपके तो अनुभव बहुत रहे हैं, कोई ऐसे सुपर नेचुरल किस्सा आपको, कोई ऐसे वाकया जो कि मतलब व्यूअर्स देखें और कहेंगे अरे वाह ये तो मतलब हमने सुना ही नहीं ऐसे? श्योर। तो एक शख्स हैं और वो अभी भी हैं नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में। उनका नाम है क्रिस ब्लेडसो। तो क्रिस ब्लेडसो एक ऐसे शख्स हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद में वो ऑर्ब्स से कनेक्ट होने लगे। ऑर्ब्स क्या होता है कि एक लाइट जैसा एक गोला है अच्छा आसमान में, किसी को नहीं पता वो क्या है। अच्छा। एलियन भी हो सकते हैं, उनकी स्पेसशिप भी हो सकती है, क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा। बट वो एक लिविंग थिंग है जिससे कि वो कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये बूगा स्पेयर तो नहीं है? नहीं, बूगा स्पेयर नहीं है, ठीक अच्छा, है, वो अलग चीज है बूगा स्पेयर। तो ये उससे कनेक्ट हो रहे हैं और ये जहां जहां जाते हैं ना, ऑर्ब्स इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब एक ही है कि बहुत है? बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे। वो सब इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब इन्हीं को फॉलो करते हैं कि किसी और को भी, मतलब वर्ल्ड में किसी और को भी फॉलो कर रहे हैं? अभी और किसी का वर्ल्ड में हमारे सामने किस्सा आया नहीं, हो सकता है कोई और भी हो, हमें पर इनके तो फॉलो कर रहे हैं। पर इनका तो हमें पता है किस्सा ये है। और ये इतनी अजीब बात है कि इनके ऊपर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और गवर्नमेंट सब इनको फॉलो कर रहे हैं, क्रिस ब्लेडसो को, ओब्स के बारे में पता लगाने के लिए। अच्छा, कि वो, क्योंकि उनको पता है जहां जहां जाएंगे वो पीछे पीछे आ जाएंगे, तो इससे वो उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, रिसर्चर्स ने, इन्होंने क्रिस ब्लेडसो के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने रखा इनको एक कॉपर रूम में। अच्छा, ठीक है। और ये सारा जो मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ, ये मेरे को मेरे एक क्लाइंट ने सुनाया था जो उनके आसपास ही रहती हैं। तो उन्होंने, शी इज़ अ फॉरेनर एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे वो उनके पास होकर आई, उनसे मिलकर आई हैं वो अभी बस कुछ ही दिन पहले। तो मतलब मज़ा ये आता है कि वो इंसान अभी आपके सामने है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमें कोई स्टोरी सुना रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो वो उनसे अभी मिलकर आई हैं जस्ट लास्ट वीक। और उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी और फिर मैंने उनके ऊपर रिसर्च करा, मैंने देखा तो सच में हो रहा है। मतलब उनको कॉपर रूम में रखा हुआ है? हाँ, उनको कॉपर रूम में रखा। और कॉपर रूम में इसलिए रखा क्योंकि साइंटिस्ट को ये लगा, मतलब उन्होंने अपनी साइंटिफिक, ऑब्वियसली वो साइंस वहाँ पे रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो कॉपर रूम में ना वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ओप से, तो देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कॉपर रूम में रखकर उनके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अच्छा, ठीक है, जिससे कि उनकी रीडिंग्स आ सकें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वाइब्रेशन है। ठीक है, और उनकी आंखें बंद है। कॉपर रूम में रखकर आंखें बंद है, वो तब भी ऐसे बता रहे थे उनको कि अभी ओ बार है, बाहर खड़े हुए थे रिसर्चर्स आसमान के नीचे, और ये अंदर थे रूम में, एक घर के अंदर एक रूम में, और रूम के अंदर कॉपर रूम में इतने सारे लेवल्स उनको बंद करा हुआ था। वो अंदर बैठे हुए बता रहे कि अभी वो बार है, अभी ये हो रहा है, अभी ऐसे ऐसे करके पॉइंट आउट करे आंखें बंद करके। तो वो साइंटिस्ट इतना हैरान हुआ है कि ये कैसे बता दिया इन्होंने। तो सब लोग इतने हैरान हो रहे कि कैसे पता चल गया। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। हाँ, क्या है? एस्ट्रल आइज से देख सकते हैं। एस्ट्रल, ये एस्ट्रल आइज, ही कैन सी इट विद हिज एस्ट्रल आइज, एंड ही हैज मेजर एंड माइनर पावर्स, बहुत ज्यादा है उनके पास। जरूर नहीं सारी हो सकता, सिर्फ देखने की पावर, सिर्फ देखने की पावर, ये भी हो सकता है। पर वो है क्या चीज अल्टीमेटली, क्या रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया? उनको बस ये पता है कि ओब्स हैं जो कि एक लाइट है जो फॉलो कर रही है, सबको अभी तक बस यही पता है। और ये मतलब दूसरे डायमेंशन से आई है या कहाँ से आई है, प्लैनेट? अभी कुछ डिटेल नहीं पता है, और शायद डीप में जाएंगे तो पता चल जाएगा कुछ। हाँ, अभी तो जो सरफेस लेवल पर है वो ये बात है। अच्छा, हम लोग माया, मैट्रिक्स या इल्यूजन कह दें, भ्रम में जी रहे हैं, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो हम इसमें जी रहे हैं, हमको अपनी बॉडी को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारा माइंड हमको कह रहा है कि आपको इधर रहना है, वो इंटरसेप्टर है।
तो क्या ये सत्य है कि मतलब हमको ये माइंड ने रखा हुआ है इधर हमको? बिल्कुल, हम इसको माया जाल बोलते हैं इसलिए कि जो माइंड है उसने एक इल्यूजन बनाया हुआ है, जैसे कि हमें उसने हम बिजी रखा हुआ है ना, हमें 9 to 5 जॉब में, हाँ, है ना, ये मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स है। मूवी भी आई मैट्रिक्स थी। यही है कि आप 9 to 5 जॉब में, जैसे मूवी में दिखाया था कि आप फिजिकल रियलिटी में हो, है ना, आप फिजिकल रियलिटी में गुम हो गए हो। मेरे को जॉब पे जाना है, आकर खाना बनाना है, बच्चों की देख रेख करनी है, सो जाना है, अगले दिन फिर जॉब पे जाना है। मतलब उसने आपको इतना जकड़ लिया है अर्थ के अंदर कि आप उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हो। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आप उसके टेंशन में इतना व्यस्त हो, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, कि आपको बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि और क्या है। तो जब हम अपनी आत्मा पर वर्क करते हैं, देखो हमारे जो स्कूल्स है ना, हमारे स्कूल्स ना हमें बॉडी के बारे में सिखाते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, हमें माइंड के बारे में दिखाते हैं, साइकोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट है, पर कोई सोल के बारे में बताता ही नहीं है। और इतनी डीप में स्टडी हमारे पहले इंडिया में हुआ करते थे गुरुकुल, जिनका मेन मकसद था सोल की डेवलपमेंट, ठीक है। तो और उसको सोल की डेवलपमेंट में इतना लंबा टाइम लगता है, उसको डेप्थ को समझने में, इतने सारे स्तरों को समझने में कॉन्शियसनेस के, तो वो अपने में एक स्टडी है, वो हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये हमको माइंड ने क्यों रखा हुआ है? मतलब माइंड ने, जैसे हमारे जो बॉडी है, बॉडी तो चलो एक है फिजिकल, वो तो है, पर ये जो हमारा दिमाग है उसने हमको जकड़ रखा है ऐसे। माइंड जो है वो चाहता है कि हमारे जो सोल्स हैं, हाँ, वो जन्म मृत्यु के जाल में रह जाए, जहाँ फंसे रहे। 84 लाख जो योनियां हैं, हाँ, स्पीशीज हैं, हाँ, उसी में ही फंसा रहे, हाँ, हाँ, और आता जाता रहे, और उसका गेम चलता रहे। और जो परमात्मा है, परम आत्मा, मतलब हमारी आत्मा का जो परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, वो हमें इससे फ्री करना चाह रही है। तो जितनी ज्यादा इंसान सोल की स्टडी करेगा, और स्टडी से ज्यादा मैं बोलूंगी एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग, अनुभव, जितना वो अपने आप को स्पिरिचुअल अनुभव की तरफ लेकर जाएगा, तो उन एक्सपीरियंस से आगे आगे बढ़कर एस्ट्रल बॉडी में आकर, कॉजल बॉडी में आकर, इवेंचुअली वो कॉजल रेल्म को भी पार कर जाएगा, और परमात्मा से होकर वननेस, योग पालेगा, यूनियन पालेगा, बिल्कुल। तो वो फ्री हो जाएगा इस मैट्रिक्स से। तो हमें उससे, इसमें एवोल्यूशन में हमें आगे बढ़ना है। हाँ, एवोल्यूशन का मतलब यही है कि आप अपने आप को फिजिकल रियलिटी से आगे बढ़ना सिखाओ। और अगर ये अगर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जीवन मरण के जो चक्र है, इससे निकलना है, तो आप अपनी सोल की अवेकनिंग करो, नहीं तो आपको तो ये है जो दिमाग है आपका, या इसी में आपको जकड़ा रखेगा। बिल्कुल। कशिश जी, मैं मैट्रिक्स के बारे में और जानना चाहती हूँ, ये जो भ्रम, इल्यूजन, ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। लियो टॉल्स्टॉय एक नॉवेलिस्ट है, हाँ, जिन्होंने एक स्टोरी लिखी, द 3 हर्मिट्स। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बड़े ब्रीफ में बताऊंगी, उससे हम मैट्रिक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं। तो हर्मिट्स होता है तपस्वी, ठीक है। 3 तपस्वी थे, वो एक आइलैंड पर रह गए, वो वहीं पर ही रहने लग गए, ठीक है। वो तीनों बड़े साफ दिल के, बहुत प्योर हार्ट, वो तीनों परमात्मा से एक ही प्रेयर करते थे, छोटी सी, हे परमात्मा, हम 3 तपस्वी हैं, तो हमारा ख्याल रखना, बस इतनी प्रेयर, ठीक है। उनके साथ बड़े सारे ना मिरेकल्स होने लगे, बहुत जादू सा, मैजिक होने लग गया उनकी लाइफ में, और उनके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चलने लग गया कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लोग उनको दूर दूर से आने लग गए देखने के लिए। फिर एक बहुत पहुंचे हुए प्रीस्ट थे, ठीक है, हम हिंदू में उसको कहेंगे पुजारी कहेंगे, ठीक है। वो आए, तो उन्होंने कहा मैं इनको जाकर ना अच्छे से प्रेयर करना सिखाता हूँ, मैं इनको सिखाऊंगा कि हमारे कस्टम में प्रार्थना कैसे करी जाती है। वो बोट पर गए उनके पास, उनको प्रार्थना सिखाने के लिए, उनको प्रार्थना सिखाई और वापस आ गए, ठीक है। अब वो बोट में थे, दूर चले गए आइलैंड से, बोट में थे, और दूर से ना उनको एक रोशनी आती हुई दिखी। तो वो रोशनी थी, ये क्या दिख रहा है, रोशनी कैसे आ रही है मेरे पास में। जैसे जैसे वो रोशनी पास में आई, तो उन्होंने देखा वो तीनों तपस्वी थे, तीनों ने हाथ पकड़ा हुआ था,
और वो पानी के ऊपर भाग कर आ रहे थे। अच्छा। और वो उनके पास में आकर पूछते हैं, कहने लगे कि हम आपने जो हमें प्रार्थना सिखाई थी ना, हम वो भूल गए हैं। अच्छा। आप हमें प्लीज याद करा दीजिए। अच्छा। और वो जो पुजारी थे वो शॉक में कि ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पानी पे चल कर आ रहे हैं। तो वो तो एकदम शॉक में हो गए, वो हाथ जोड़ दिया उन्होंने कहा आप जो भी प्रार्थना करते हैं वही सही है। आप भूल जाओ जो मैंने सिखाई, आप जो करते हो वही सही है। तो कहने का अर्थ ये है कि इंसान का एक तो दिल साफ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। पूरी स्पिरिचुअल जर्नी इंसान के दिल को प्योरीफाई करने पर है, उसकी ईगो को हटाने पर है, जो कि कहने में तो बहुत आसान है कि हम ईगो को हटा लेंगे। जितना ज्यादा इंसान स्पिरिचुअल जर्नी पे जाता है ना, उतनी ज्यादा उसकी ईगो एक्चुअल में बढ़ती है, सामने आती है, अवेयरनेस भी जागती है और उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा डालती है, क्योंकि वो एक आपका एक शीशे की तरह सामने आ जाती है। तो उसको चीजें और इफेक्ट करने लगती हैं और उसको उनसे आगे बढ़ना होता है, जो कि डिफिकल्ट होता जाता है। सो द होल स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट कि हम अपनी आत्मा को डेवलप करना है। जहाँ से हमने पॉडकास्ट शुरू करा था कि हम अपने स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि सबसे पहले हम सिखाते हैं कि आत्मा को डेवलप करने के लिए इस स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्या है। पर मतलब वो स्टोरी का क्या निकला? मतलब स्टोरी का यही निचोड़ है कि उनकी आत्मा डेवलप्ड थी, ऑलरेडी थी। वो ऑलरेडी एक ऐसे स्टेज पर थी जहाँ पर वो प्योरीफाइड हो चुके थे, तभी तो उनमें इतनी ताकत आ गई। उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे पैटर्न्स लूज कर लिए अपने माइंड में से। वो पानी पे चलकर आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि फिजिकल रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता। उन्होंने सब कुछ उनका मतलब वो ऊपर उठ चुके थे, ये माया से बहुत हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके थे। माया से ऊपर। तो वो पुजारी को लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा। तो उस पुजारी को मैट्रिक्स में डाला हुआ है। वो माया मैट्रिक्स में है, वो खुद मैट्रिक्स में है कि मैं तो इतना जानता हूँ, तुम भी ये सीखो, तुम भी ये सीखो, तुम भी। उसको लग रहा है कि मैं इनको सिखाऊंगा जाके, पर वो खुद अभी भी माया जाल में फंसा। तो माया जाल जो है वो इंसान को जकड़ के रख लेता है। कई लोगों से सुनती हूँ, मतलब विद एज फैक्टर होता है या यंग में भी हो जाता है, कान में आवाज आना, बीप बंचना, तो ये हमारे को कुछ इशारा दे रही है, ये जो कानों में आवाज है? क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं टिनिटस है, तो ये है क्या माजरा? देखो, जो एज फैक्टर से आता है वो तो एज फैक्टर से ही आया है, ठीक है। अच्छा। बाकी उसमें भी इंसान को एनालाइज करना पड़ता है कि जो मेरे को सुनाई दे रहा है क्या वो एज फैक्टर से है या फिर मुझे स्पिरिचुअल फैक्टर से आ रहा है, स्पिरिचुअल वजह से आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? कि आपको एक स्पिरिचुअल काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे आपको अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो आप स्किन के डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं, जो देख सकता है उसी के पास जाओगे। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर्स, नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाओगे, ठीक है। मैंने एक्चुअली 10 डॉक्टर से कांटेक्ट करा कि आपके पास ऐसे कोई केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों के पास कानों में कुछ आवाजें सुनाई की प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पर हो रही होगी। तो 10 में से 9 ने तो बात करने से मना कर दिया। एक डॉक्टर ने मुझे बोला, कहने लगे, कशिश, अगर मैं अपने क्लाइंट्स को बता दूंगा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम जो है ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, तो मेरे पास क्यों आएंगे? अच्छा, हम पैसे कैसे कमाएंगे? ठीक है। तो वो उस पर्सपेक्टिव से डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअल क्या प्रॉब्लम है ये एक्चुअली? देखो, ये एक्चुअल में ना स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये ना एक साइन है। अच्छा। अंदर लोगों को आजकल आवाजें सुनाई दे रही हैं घंटी की, ठीक है, ड्रम्स की, क्लाउड्स की, या हम की आवाज आ रही है, या बज ऐसी आवाज आ रही है, अलग अलग आवाजें आ रही है, ठीक है। ये आवाज हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में सुनाई देती है। अच्छा। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आवाजें चेंज होती जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो एक साइन है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। हाँ। अच्छा, मतलब दैट इज अ गुड साइन। अच्छा। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कैसे, मतलब अगर आवाज को हटानी है तो कैसे करें? देखो, अगर किसी को आवाज को हटाना हो, बेसिकली देखो, ये तो एक तो पॉजिटिव चीज है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, पर अगर वो चाह रहे कि मैं इस आवाज को हटाऊं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक चेतना के स्तर पर हो जहां पर आपको बेल की आवाज सुनाई दे रही है। अब बेल की आवाज को हटाने के लिए आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा।
मतलब आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर आपको बेल की आवाज आनी बंद हो जाएगी। अच्छा। मान लो जैसे बस स्टॉप है, तो आप इस बस स्टॉप से आगे चले गए तो आपको वो तो दिखेगा नहीं ना, वो सुनाई नहीं देगा, वही चीज है। तो आपको अवेकनिंग की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। यू हैव टू इवॉल्व। कोई आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूएफओ या एलियंस के संग? तो मैं एक बारी गई थी जम्मू अपने गुरु के सत्संग में। तो वहाँ पर हम सुबह 4 बजे बैठे हुए थे बाहर एक बड़ी सी फील्ड में, और 4 बजे जो है आई वॉज सिटिंग अंडर द स्टार्स, और मैं तारों को देख रही थी, कॉन्टिन्यूसली मैं देख रही थी। मेरे को देखते देखते आई थिंक आधा घंटा तो हो गया होगा। और मैंने देखा कि कोई ना 3 स्टार्स थे बहुत ब्राइट, और मैं सोचने लगी कि वैसे ब्राइट तो एक ही स्टार होता है नॉर्थ में, है ना, तो 3 स्टार ब्राइट कैसे हैं? तो मैं उन तीनों को देखने लगी, और मैं जब ये सोच ही रही थी उसके एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद ही, अराउंड दैट टाइम, वो तीनों स्टार्स मूव करने लगे इकट्ठे, मतलब ऐसे 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 थे, वो तीनों इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अरे सिंक्रोनिसिटी में कैसे मूव कर रहे हैं? एक मूव कर रहा मुझे समझ आया, अलग अलग मूव कर रहे समझ आया, तीनों सिंक्रोनिसिटी में मूव कर रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि ये तो स्पेसशिप है। और वो मतलब पास आई नहीं आई? नहीं पास नहीं आई, वहाँ से वो तो वहां से मूव करना शुरू। मैंने कहा ये तो मतलब है शिप है ये तो, और उसी टाइम वो एकदम लाइट की स्पीड से यू करके निकल गए। तो वहां से ये तो कंफर्म हो गया कि एरोप्लेन तो नहीं होता, वो तो ऐसे नहीं निकलता, स्पेसशिप ही ऐसे निकलती है एकदम से लाइट की स्पीड से वो निकलती। और तो एक ये जो है हमारा यूएफओ को मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल। और नॉर्मली तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की थर्ड आई मतलब ओपन होती है, वो ही देख पाता है एलियंस और यूएफओ को, ये होता है? नहीं, वो अंदर देख पाता है। एक तो हो गया कि बाहर आपको एक्सपीरियंस हुआ। यूएस में काफी सारे लोगों को बाहर एक्सपीरियंस हुआ है उनको, क्योंकि यूएस में ऐसे काफी केसेस होते हैं जहाँ पे एलियंस आते हैं, है ना, तो वहां पर उनको एक्सपीरियंस हुआ, फिजिकली हुआ। थर्ड आई वहाँ पे हेल्पफुल होती है जहाँ पर आप यहाँ पे बैठे हो और आप कहीं और का जो एलियन है आप उसको वहां पे देख पा रहे हो, तो वो वहां पर हेल्पफुल है। पर फिजिकल एक्सपीरियंस तो फिर अलग होता है। हाँ। तो ऐसे तो आपने एलियन को भी देखा होगा, मतलब थर्ड आई से देख सकते हैं जिसका जो अपने आप पे प्रोग्रेस कर ले वो देख सकते हैं। एलियंस नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि मैंने तो मतलब ऐसे लोगों ने बोला है कि काफ़ी एलियंस उतरे हैं और दिसंबर में उतरेंगे मतलब अर्थ पे, पर नॉर्मली इंडिया में मतलब इतना साइटिंग नहीं होती है एलियंस की। ये फॉरेन में या अमेरिका में इतना ज़्यादा क्यों होता है? बहुत सिंपल, एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक ही एरिया में ना बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एलियन आता भी है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बहुत बड़े हो सकते हैं उनको पकड़ लिया जाए, तो इसलिए वो उस डर के नहीं आते होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि यूएस में ऐसे बहुत बड़े बड़े एरियाज है जहाँ पर लोग रह नहीं रहे हैं, बैरन लैंड है, जैसे एरिया 51 है, तो वो एरिया 51 तो चलो रिसर्च के लिए हो गया, पर बहुत ज्यादा बैरन लैंड है, तो वहां पर उनके पास मौका है वहां पर आने का, तो इसलिए उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वहां पर आने की। अब इंडिया में भी जैसे राजस्थान का जो केस हुआ था, वहाँ भी बैरन लैंड है, वहां पे भी ज्यादा लोग नहीं होते, तभी तो इसलिए वो आए ना वहां पे। जम्मू में अगर मैंने देखा तो मैंने भी ये बात सोची थी कि कैसे जम्मू इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और लोग शायद ही वहाँ पे लोग एक साइंटिफिक माइंड से रह रहे हैं कि यहाँ पर हम यूएफओ देखने आए हैं, तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं। वो तो बाय चांस आई वाज देयर, तो मैंने देख लिया। बिल्कुल। तो एक वो भी तो एक साइंटिफिक माइंड भी तो चाहिए होता है ना रिसर्च के लिए। अब मैं सिंपल से क्वेश्चंस पूछती हूँ कि नॉर्मली हमारे में उदासीनता आ जाती है, जैसे रहते हुए उदासीनता, तो इस उदासीनता को कैसे दूर करें? देखो, उदासीनता इंसान में तब आती है मोस्टली जब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है कि यही लाइफ है ना। मेरे पास इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप एस्ट्रल रेल्म का एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में, ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल शुरू कर दो। जिस दिन आपने दूसरे बीइंग्स को देखना शुरू कर दिया, एस्ट्रल रेल्म का एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ से उदासीनता चले जाएगी हमेशा के लिए।
और एक एक्साइटमेंट आ जाएगी। आपने किसी का ऐसे कोई केस देखा कि जिसने एस्ट्रल ट्रैवल करके मतलब क्या चीज़ देख लिया कि उसकी लाइफ इतनी मतलब हो गई, एक्साइटेड हो गई, एक्साइटमेंट? मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एस्ट्रल रेल्म में क्या क्या देख सकते हो। देखो, आपने जब आप एस्ट्रल बॉडी से आप थोड़ी सी अजीब बात है बट आप दूसरी कंट्रीज के बारे में देख सकते हो, वहाँ पे क्या इनोवेशन चल रही है, ठीक है, जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। आप कई बार अपने फ्रेंड्स की सीक्रेट बातें भी सुन सकते हो। अच्छा, ठीक है। दुनिया में मतलब कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं आप वो जान सकते हो। हाँ, ये तो दुनिया का हुआ। और फिर अगर मतलब लेवल हाई लेवल पे चले गए मतलब, तो वहाँ पर किन लोगों से मिलते हैं फिर? आप ऋषि मुनियों से मिल सकते हैं, वो आपसे आकर मिल सकते हैं। अच्छा, हाई लेवल पर। अच्छा जाकर। हाँ। और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। आपका जो दुनिया देखने का तरीका है वो बदलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस चेंज होंगे। जैसे देखो, एक बिल्डिंग है, मान लो आप बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर मेरे को सिर्फ सामने पार्किंग दिखाई दे रही है जहाँ पे कार्स खड़ी हैं। अब मैं चले जाऊँ 6th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे मुझे थोड़ा सा और दूर का दिखाई देगा। अब वो बिल्डिंग है 50 फ्लोर्स वाली, मैं 50th फ्लोर पे चले जाऊँ छत पर, तो मुझे बहुत दूर तक जो दूर टावर है और जो नदी बह रही है वो भी दिखाई देगी, है ना। तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे अपने चेतना के स्तर पे, उतना ज्यादा दिखाई देता जाएगा, उतना ज्यादा समझ आता जाएगा कि अरे दुनिया में ये भी है, अच्छा ये भी चल रहा है। और उतना ज्यादा आप नीवे होते जाओगे, आपको समझ आएगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना कि आजकल ये चल रहा है कि बिंदी का बहुत चला हुआ है चलन। तो नॉर्मली तो जैसे हम लोग साड़ी पहनते थे तो बिंदी लगाते थे और हमको टोका भी जाता था कि बिंदी लगाओ, क्योंकि इधर लगाना अच्छा माना जाता है। तो आजकल लोग हटाते जा रहे हैं और फैशन आ गया तो एक तरह से कि भाई बिंदी नहीं लगाना। ये बिंदी का क्या लगाने का क्या महत्व है और क्या चलन है? देखो, शुरू शुरू में ना, आज से सदियों पहले जब भी बिंदी का चलन शुरू हुआ था, तो तब हमारे पूर्वजों ने ये इसलिए शुरू करा था क्योंकि उसका मकसद था कि जब एक औरत बिंदी लगाएगी और जब एक आदमी तिलक लगाएगा, तिलक भी लगा देते हैं ना आदमी, तो उनका जो ध्यान है वो तीसरे तिल पर रहेगा, यहाँ पर। मतलब उनको हमेशा ये ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, जब एक औरत दूसरी औरत को देखे तो उसको ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर ध्यान रखना है, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना। अच्छा। आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ना नीचे की तरफ की बातें कर रहे होंगे, जैसे सुसु पॉटी की बातें, वॉशरूम की बातें, है ना, और ऐसी बातें करोगे, उससे क्या हो रहा है, आपका ध्यान नीचे जा रहा है, नीचे के चक्रों में जा रहा है ना ध्यान। तो हम जितना ज्यादा अपने ध्यान को ऊपर लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी आत्मा की तरक्की होगी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो ये तिलक और बिंदी आपको मतलब एक हेल्प करती है रिमाइंड कराने के लिए। देखो, हमारे जो चक्र है ना, वो एक पोल की तरह मान लो, पोल के 2 एंड्स हैं, या तो आप इस साइड होगे ऊपर या फिर आप नीचे की तरफ होगे। अगर आपका ध्यान नीचे है तो आप यहाँ नहीं हो सकते। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम सेक्स भगवान को पालेंगे, मैं कह रही हूँ तुम 1000 साल एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो और तुमने भगवान को पा लिया तो। ओशो जी जो थे, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, वो कुछ और करना चाह रहे थे। उसकी बात हम कभी और कर सकते हैं। उनका वो करना ही कुछ और एस्टैब्लिश चाह रहे थे। ठीक है, ब्रीफ में बताऊंगी। वो ये चाह रहे थे कि इंसान के अगर आसपास सब लोग इस तरीके से हो जाए कि उन्होंने कपड़े नहीं डाले हुए हैं तो इतना ज्यादा होने की वजह से उनका ध्यान ही हट जाएगा। वो ये चाह रहे थे कि एक्सेस की वजह से ध्यान ही हट जाए और फिर इंसान सोचे कि अरे यार एक काम में फंस गया, चलो मैं ध्यान ऊपर लगाऊं। पर वो एस्टैब्लिश हो नहीं पाया। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को चॉकलेट दो ना, आप उसे 10 चॉकलेट दो, एक्सेस में देते जाओ, तो उसकी भूख मरेगी नहीं, वो आपसे 10 दिन बाद फिर से चॉकलेट मांगेगा, वो बढ़ती जाएगी। तो लस्ट एक ऐसी चीज है, काम एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बढ़ता है। तो उनका वो एक्सपेरिमेंट मतलब कई जगह तो मतलब वो फेल ही हुआ। मतलब ओशो जी तो देखो, वो तो एक्सपेरिमेंट वो तो मतलब एक पहुंचे हुए थे, पर लोगों ने मतलब उनका एक्सपेरिमेंट, मैं तो कह रही हूँ वो पूरा ही नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंट की जो चीजें हुई वहां पर। मेरी शीला जी से बात हुई थी, जो उनकी सेक्रेटरी है, वो हमारे आई थी यहाँ पे मतलब पॉडकास्ट के, तो उन्होंने बताया कि कुछ पूरा हो ही नहीं पाया था। अच्छा, हाँ, तो सारा वो एक जो स्ट्रैटेजीज प्लानिंग हुई, किसी ने भी खेला, जो भी, अगर वो कर लेते तो मैं सबका ध्यान यहाँ पर ले आते। नहीं, उसका जो हमें जो कंक्लूजन समझ में आया है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, वो यही है कि आप कोई भी चीज एक्सेस में देखकर
स्पेशली काम को देकर, आप उसको रोक नहीं सकते, वो बढ़ता है, काम हमेशा बढ़ता है। तो या तो आपका ध्यान नीचे होगा या ऊपर। जो हमने शुरू कहाँ से करा था, शिव जी की बात से, जिनको कामदेव डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो कामदेव का वो मेटाफोर यही था कि काम को हटाने के लिए थर्ड आई खोली उन्होंने। थर्ड आई खोलकर काम बर्न हो गया। तो जब बर्न हो गया काम, तो आपकी थर्ड आई यहाँ पे खुली है, तब आपका काम वासना से ध्यान हटे। तो कोई भी इंसान अगर अपना ध्यान ऊपर की तरफ लेके जाए तो उसका धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ध्यान कम हो जाएगा। तो मतलब एक्सेस ऑफ दिस थिंग इज ठीक, कि ध्यान करें वो एक्सेस में ठीक है। आप तो एक्सेस कुछ भी ठीक नहीं है, हो ही नहीं पाएगा इतनी देर। तो आज मॉडर्न टाइम्स है, मॉडर्न टाइम में आप कितनी देर बैठ जाओगे? आपको अपने घर के लिए पैसे भी कमाने, फैमिली के लिए भी देखना है ना। हाउस होल्डर भी थर्ड आई खोल सकता है, आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। हाउस होल्डर भी खोल सकता है। तो मतलब आपका कहने का है कि बिंदी और तिलक लगाने से दूसरे को का भी ध्यान इधर रहता है और आपका भी ध्यान एकदम इधर केंद्रित, दूसरे को उसका रेलेवेंस भी पता होना चाहिए। कैसे अपने आप को हम कैसे देखें अब इस न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस में? जो न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस आ रही है, इसको हम अपने आप को कैसे देखें? मतलब वही आपने तो ये तो बता ही दिया कि मतलब ध्यान की तरफ अपना मन केंद्रित करो, और आप एस्ट्रल ट्रैवल करो, आप थर्ड आई ओपन करो, और अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो। ये तो मेरे को समझ में आ गया। पर लोग क्यों नहीं समझ रहे? अभी इंडिया के लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, और ये वेस्टर्न के बहुत समझ गए। ऐसा क्यों है? ये बात आपने सही बोली कि वेस्टर्न के लोग बहुत समझ रहे हैं इस बात को। इनफैक्ट मेरे अगर 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से 9.5 फॉरेनर्स हैं। आधा कोई एक इंडियन होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि टाइम की बात है। एक वक्त था जब इंडिया में ही स्पिरिचुअलिटी सब कुछ था। इंडिया हैज़ बीन नोन एज द स्पिरिचुअल हब ऑफ दिस वर्ल्ड। सब कुछ जो मैं भी उनको सिखा रही हूँ फॉरेनर्स को, वो मैंने अपने गुरु से सीखा है। जो मेरे गुरु ने अपने गुरु से सीखा है, वो एक लिनिएज चली आ रही है। तो वो पास ऑन तो इंडिया में ही हो रहा है। तो मैं कहती हूँ कि है तो इंडिया में जो सारे सीक्रेट्स भरे पड़े हैं, हमारे जो संत महात्मा रहे हैं, वो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए, उन्होंने सारे स्तर पार करके पास ऑन करे हैं वो सीक्रेट। तो ये डिजायर की बात है। जब फॉरेनर्स को इंडियंस देखेंगे तो उनमें भी शायद डिजायर आ जाए, तो वो भी क्योंकि बाहर के लोग इधर आके मतलब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और हम लोग उस रास्ते से भटकते जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है। वक्त की बात है। वक्त बदलेगा, वापस से इंडियंस होंगे, और जब इंडियंस होंगे तो इंडियंस तो हर चीज में जी जान लगा देते हैं, फिर वो उनसे भी आगे निकल जाएंगे। चलो, होप सो। इस पे हम पॉडकास्ट यहाँ पर ही अब फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इंटरेस्टिंग बात रही, और मेरे को लगता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगी ये बातें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। कमेंट का जवाब मैं कशिश से ही लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कशिश गंभीर जी एक स्कूल चलाती हैं जिसमें आप थर्ड आई ओपनिंग करवाती हैं और एस्ट्रल ट्रैवल भी सिखाती हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब लिख दिया है, आप प्लीज़ देख के इनका ज्वाइन कीजिए।